हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, मैं वो वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने बेड पे ही कैसे अपना टाइम निकाला है। जैसे मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि मुझे फुली बेड रेस्ट मिल गई थी और मैंने ज़मीन पे भी पैर नहीं रखा है। तो 18 अगस्त 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक मैंने ज़मीन पे पैर नहीं रखा था। सिर्फ 1 अक्टूबर को, जिस दिन मेरे बच्चे हुए हैं, उस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी चेक करवाने। और मतलब 30 सितंबर तक की ले लो, 1.5 महीने तक मैंने ज़मीन पे पैर नहीं रख के देखा। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया हुआ था। तो मैं सच में, मेरा खाना पीना सब कुछ ही बेड पे होता था। मैं ब्रश भी बेड के ऊपर ही करती थी और यूरिन भी बेड के ऊपर पास करती थी, मोशन भी, सब कुछ। सिर्फ मैं नहाने के लिए जाती थी, वो भी मैं रोज़ नहीं नहा पा रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम्हें रोज़ नहीं नहाना है। तुम अपनी वैसे हाइजीन कर लो, अपना पूरा अपने आप को स्पॉन्ज कर लो, वैसे आपको मुझे नहीं करना है। तो मैं वैसे तो एसी चलता रहता था, पर फिर भी खुद को होता है तो मैं जाती थी, लेकिन वीक में 1-2 बार ही, ज़्यादा नहीं करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप से ही आ रहा था, पर मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मुझे ऐसे ही अपना टाइम निकालना था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बेबी बहुत ज़्यादा नीचे है, अगर ज़्यादा टाइम ना निकला तो मुश्किल हो सकती है। तो मैं आपको वीडियो में प्रॉपर बताने वाली हूँ आज कि मैंने कैसे यूरिन पास किया है। क्योंकि कई बार ना कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको मतलब ज़रूरत है इस चीज़ को जानने के लिए, वो मुझे मैसेज करती हैं। जो तो ऐसे ही आते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये फलाना ढमकाना। उनके ऊपर मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना रही है। ये उनके लिए है जिनको सच में ज़रूरत है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एक बंदा या एक मतलब कोई भी आपका मदर हो गई, हस्बैंड हो गया, कोई भी आपका ऐसा जो आपको 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए रेडी हो, है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो आप फिर नहीं कर सकोगे, या फिर आपको एक प्रॉपर मेड आप रख लो कि जो ये काम करे ही करे, है ना। तो वो आपको ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पीते हो और लेटे रहते हो, एसी चलता है और ठंड की वजह से जैसे बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर ऐसा होता है तो बार बार यूरिन पास होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ज़रूरत है एक हेल्पर की जो 24 घंटे आपके साथ हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आपको आगे मैं दिखाती हूँ। मैंने प्रॉपर आपको दिखाया है कि मैं कैसे यूरिन पास करती थी। जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब 2 बार एडमिट हुई हूँ, तब भी उन्होंने मुझे जैसे मेरी बेड के साथ ही बेल लगी थी तो कहते थे कि उसको प्रेस करना है और आ जाएंगे वो, तो तुम्हें यूरिन पास करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये तो ऐसे मैंने घर से लिया हुआ है। मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में लगाई भी है फ़ोटो। मैं आज भी यहाँ पे लगा दूंगी फ़ोटो ऊपर कि वो जो आता है वो स्पेशली यूरिन पास करने के लिए ही होता है, पेशेंट्स के लिए ही होता है। तो वो मैंने मंगवाया हुआ था। फिर मैंने अभी जब शिफ्ट किया तो मैंने इसको फेंक दिया कि मैंने क्या ही करना है उसका। तो वो आप एक ले लीजिए, मीशो से भी मिलता है और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड मेरे सामने ही, मतलब उन्होंने यहीं पे उन्होंने सेटअप किया हुआ था अपने कंप्यूटर का। तो उनको मैं बोल देती थी कि मुझे यूरिन पास करवा दो। तो ऐसे वाला, मैं आपको पता है कि मैं लेटी रहती थी, अब तो मैंने वो सेटअप नहीं किया। आपको पता है ये बेड रेस्ट पे आपने देखा होगा। तो मैं जैसे, ये तो थोड़ा ऊंचा है ना, तो वो थोड़ा ऐसे सीधा सा होता है, तो मैं अपनी ऐसे बम पे उठाती थी, उसको ऐसे नीचे करती थी और मैं यूरिन पास कर लेती थी। और मैंने टॉयलेट पेपर रखे हुए थे और मैं क्लीन कर लेती थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लीन नहीं करते हो, जैसे कई बार होता है ना कि हम नहीं क्लीन करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना रैशेज हो गए थे क्योंकि थोड़ा सा यूरिन लग जाता है जैसे बॉडी पे। तो उन लड़कियों के लिए जो सच में चाहती हैं ना, अपना है, वो बेड रेस्ट पे हैं, तो जो फालतू के लोग आते हैं उनकी मैं परवाह नहीं करती क्योंकि ये हेल्पफुल है चीज़ें बताना। अगर मैंने वो चीज़ें की हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके काम आ जाएंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, जिसमें जो बेड रेस्ट पे ही नहीं समझ आ रहा था कि कैसे मुझे बेड रेस्ट करनी है ना। ये चीज़ आप वो मंगवा लो, उससे आप यूरिन पास करो,
तो थोड़ा सा तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इतना थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन अब अगर बेड रेस्ट बोली है तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको समझ आ गई, अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछ लेना। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, जो प्रेग्नेंट है या फिर जिनको बेड रेस्ट मिली हुई है या फिर जो आईवीएफ करवा रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ में ज़्यादातर बेड रेस्ट आपको दे देते हैं अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हो तो ज़रूर शेयर करना। आपको पता ही होगा किसको इसकी ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे अपने कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हो जिसका मुझे जवाब पता हुआ मैं ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।